आपको के चौधरी और किसान यूनियन के सभी सिरमौर जिम्मेदार पदाधिकारियों, उपस्थित किसान सरदारी, बुजुर्गों, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, LIU इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग, भारत अमेरिका की डील के बारे में आप सब लोग काफी समय से, क्योंकि जब से डील हुई और किसान को भी संशय में रख रखा, किसान को भी भ्रमित किया जा रहा है कि भाई खेती किसानी को उससे अलग रखा जा रहा है, सरकारों का कहना है। लेकिन इसकी घोषणा अमेरिका के कृषि मंत्री करते हो और कहते हो कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के लिए खोल दिया। अगर इतना बड़ा सेक्टर खेती के लिए अमेरिका खोल लेगा तो भाई यहाँ के किसान का क्या होगा? ये कहाँ जाएगा किसान? ये सफाई देने की जरूरत नहीं है यहाँ की सरकारों को। किसानों को ये बताए कि क्या क्या डील हुई है, ये ना उसमें छिपाने की कोशिश करे कि कोई मक्का नहीं आएगी, मक्का से बना हुआ फीड आएगा, वहां से तेल नहीं आए, वो वहां से सोयाबीन नहीं आएगी, वहां से सोयाबीन का तेल आएगा। तो इनका क्या करेंगे ऐसे ऐसी चीजों का, ऐसी फसलों का? तो इन सारी चीजों पर किसान सोचने को मजबूर है और किसान हताश नहीं है। एक बड़े आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए किसान तैयार है। ये सरकारें इस बात का ध्यान रखे भाई, इतनी बड़ी सब्सिडी जहां लाख 67 लाख रुपए किसान को सब्सिडी मिलती हो और यहाँ के किसान को कर्ज मिलता हो, क्या उनकी तुलना हिंदुस्तान का किसान कर लेगा? नहीं कर पाएगा। ये खेती किसानी पे बहुत गहरा बड़ा संकट है। इसमें सभी लोगों को, खास तौर पर किसान के जो पदाधिकारी हैं, इसको आप सब लोग गांव-गांव तक जाएं, क्योंकि अगर खेती किसानी पे एक संकट है तो ये बड़े आंदोलन से ही हल हो सकता है। और 22 तारीख की, 21 तारीख की बिजनौर है जी, 21 की बिजनौर है, 22 तारीख की यहाँ नगवा कुटी, जो 4 जिलों की पंचायत, जिसमें मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत, क्योंकि यहाँ इनके पदाधिकारी हैं, चौगामे के भी लोग हैं, क्योंकि चौगामा नजदीक पड़ेगा, उनकी विशेष उपस्थिति उसमें जरूरी है। तो आप सब लोग एक बार बैठ के आपस में बात कर लें, क्योंकि वो तैयारी, वो पंचायत बेहद महत्वपूर्ण है, 4 जनपदों की है। तो आप चारों जनपदों के जिलाध्यक्ष या बागपत के जो प्रतिनिधि होंगे, चौगामे के या बागपत के, एक बार बातचीत आप सब लोग कर लें आपस में बैठ के कि किस तरीके से उस पंचायत को सफल बनाएंगे। ये तो आफत ही आफत है। अभी मलिक साहब स्मार्ट मीटर की बात कर रहे, लगने कई जगह शुरू हो गए। तो इन सारी चीजों को, अपने संगठन को आप लोग मजबूत करेंगे। सदस्यता अभियान हम सब लोग चलावें, इस बात पर भी सभी लोग विचार करें। तो धन्यवाद। एक नारा, क्योंकि आज शोर्ट में ही पंचायत रहेगी, एक डेथ भी यही भवन के सामने ही होगी और आज साया भी बहुत है, सब जगह सब लोगों को जाना है, कहीं कहीं चिट्ठियां सब लोगों पे हैं। तो एक नारा उन किसान शहीदों के लिए जिन्होंने इस संगठन में अपने प्राणों की आहुति दी, इस संगठन को, इस किसान के सम्मान को, स्वाभिमान को, उन्हीं की शहादत है कि उनकी वजह से ये संगठन और इस किसान का सम्मान जीवित है। मैं कहूँगा किसान शहीदों का बलिदान आप उस ईश्वरीय शक्ति को, उस परमात्मा नाम की शक्ति को याद करते हुए कहेंगे कि याद करेगा हिंदुस्तान। किसान शहीदों का बलिदान, दोनों हाथ उठा के, किसान शहीदों का बलिदान, किसान शहीदों की बलिदानी अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, जब तक दुखी किसान रहेगा। और खासतौर पे नौजवान पीढ़ी को, क्योंकि ये दौर दूसरा है, ये दौर वो नहीं है। ये खेती किसानी, आपकी जमीनों को ये कैसे बचेगी, उन सब चीजों को लेके ये आगे की लड़ाई अब रहनी है। तो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके इस लड़ाई को आप सब लोग मजबूत रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन।